जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा। जिंदगी में यदि कोई साथी हो तो ये बड़ा खूबसूरत एहसास है। अकेले जीवन काटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें अकेला रहना पड़ जाता है। कभी कभी कोई खुशी से अकेलापन से जीना तय करता है और कभी कभी ईश्वर हमें अकेला कर देता है। लेकिन क्या हम जीना छोड़ देंगे? क्या हम उसी बात को लेकर बैठे रहेंगे? क्या हम अपने वर्तमान जीवन को खराब कर देंगे, दुखी कर देंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब कर देंगे? हमें क्या करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जब भी जीवन में अकेलापन सताए तो एक साथी ढूंढे। वो साथी केवल जीवन साथी ही नहीं हो, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा सच्चा साथी हो जो हमारा हाथ थाम ले, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहे, हमारी खुशी को समझे, हमारे खामोश आंसुओं के पीछे के दर्द को समझे और समझकर हमें अच्छी राय दे। चाहे दुनिया में कितनी ही मुश्किलें खड़ी हो जाए, कितनी ही मुश्किलें खड़ी हो जाए, वो आपके साथ बना रहे। सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, कोई हर हाल में जो भी हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा साथी होता है। जिंदगी में सच्चा साथी मिलना बहुत कठिन होता है, लेकिन यदि मिल जाए तो उसकी कद्र करिए, उसका सम्मान करिए, उसका साथ किसी भी हाल में न छोड़िए, क्योंकि वो आपके जीवन को पूरा करेगा। यहाँ मैं सिर्फ जीवन साथी की ही बात नहीं कर रही, रिश्तेदारी में, अड़ोस में, पड़ोस में, मित्रों में, अपने परिवार के सदस्यों में कोई भी आपका सच्चा साथी हो सकता है। बेटा हो सकता है, बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, दामाद हो सकता है, कोई पास में रहने वाला पड़ोसी हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन ऐसा हो जो हर घड़ी आपको संभाल सके। इसलिए सच्चे साथी की पहचान करना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में नित्य नई परेशानियां आती है, नित्य नई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। उस समय हमें ध्यान रखना है कि कौन हमारे साथ खड़ा था, कौन हमें छोड़कर चला गया, किसने हमारे ऊपर ताने कसे, किसने हमारे से व्यंग बाण से बात करी, किसने हमारे पीठ को थपथपाया, किसने हमारे सिर पर हाथ फेरा, किसने हमें प्यार किया। ये सब हमें याद रखना है। बिना याद रखे या बिना किसी साथी के जीवन में कभी कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए कभी कभी किसी और की बातों में आ जाते हैं, अपने दोस्त के प्रति हमारे मन में कोई लोग गलतफहमियां भी डाल देते हैं, लेकिन हमें उन दूसरों की बातों को नहीं सुनना है। अपने ही साथी से, जो भी आपका सच्चा साथी है, उससे आप प्रेम से, विनम्रता से, सम्मान के साथ, शांतिपूर्वक बात करिए कि क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा नहीं हुआ था, और उस बात को वहीं रफा दफा कर दीजिए। कान के कच्चे मत बनिए। कान के कच्चे व्यक्ति स्वयं भी परेशान रहते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान करते हैं। कान के कच्चे नहीं बनिए। खुद सोचिए, विचार करिए, समझदारी से निर्णय लीजिए कि कौन कैसा है, मुझे किसके साथ रहना है, मुझे किसका साथ छोड़ देना है, मुझे मेरा सच्चा साथी कौन है, वो मेरा ध्यान रखता है, मैं उसका कब ध्यान रखता हूँ। इसलिए आपको यदि कोई सच्चा साथी मिल जाए तो उसकी कदर करिएगा और आप भी उसका साथ उतनी तत्परता से निभाइएगा जिस तरह वो आपका साथ निभा रहा है। ये ना हो कि एक जना करता रहे और दूसरा हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे, तो ऐसे सच्चा साथी जीवन में चला जाएगा, बिछड़ जाएगा आपसे। क्योंकि दोनों ओर से समान रूप से यदि प्रेम मिलता है, आश्वासन मिलता है, तो हमारे जीवन जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी तो अकेलापन आ ही जाता है। हाँ, जब अकेलापन आ ही जाएगा तो हम कुछ और उपाय करेंगे, लेकिन जीवन में यदि कोई सच्चा साथी मिल जाए तो जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है, शांतिपूर्ण हो जाता है, हमारे चेहरे से चिंता की लकीरें मिट जाती है, हमें एक प्यारी सी मुस्कान हमारे चेहरे पर आ जाती है। तो मैं तो ये कहती हूँ, आज से ही आप अपना सच्चा साथी ढूंढ लीजिए और उसके साथ उसी प्रेम, समझदारी और शांति के साथ अपना रिश्ता निभाइए। आज बस इतना ही। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्णा।